नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। आगामी 10 जून को बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसे लेकर शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। हम राजद की बात कर रहे हैं। कल राजद के संसदीय बोर्ड की बैठक थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पार्टी के बिहार के अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अनुपस्थिति चर्चा की विषय बन गई। मसलन बात यह है कि राजद के पास 2 सांसदों को चुनने की अभी क्षमता है। राजद के एक सांसद का कार्यकाल मीसा भारती का समाप्त हुआ, जो लालू प्रसाद यादव, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी बड़ी बेटी है। यह तय माना जा रहा है कि 2 सीटों में एक सीट पर मीसा भारती रिपीट की जाएंगी। हालांकि इसे लेकर भी सूत्रों के अनुसार लालू परिवार में मीसा भारती को रिपीट करने को लेकर कुछ किचकिच हो रहा है। किचकिच माने कि सभी लोग एकमत नहीं है। अभी तक अंदर की बातें बाहर नहीं आ सकी हैं, लेकिन विश्वस्त सूत्रों का दावा है कि मीसा भारती के रिपीट को लेकर भी कुछ सवाल, आंतरिक सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि माना अभी भी यही जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है, और ऐसी स्थिति में मीसा भारती को फिर से राज्यसभा भेजा ही जाएगा। लेकिन हम दूसरी सीट के लिए बात करें तो दूसरी सीट के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। कपिल सिब्बल, जो बहुत प्रख्यात अधिवक्ता हैं, कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और कांग्रेस के अभी विक्षुब्ध खेमा में भी उनका नाम आगे आता रहा है। तो कपिल सिब्बल मुंबई बेस्ड बाबा सिद्दीकी, बिहार के रहने वाले माने जाते रहे। गोपालगंज से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन 2 पीढ़ियों से मुंबई में टिके हुए हैं। मुंबई के में बेहद मजबूत स्थिति में है। बॉलीवुड में बहुत मजबूत नेटवर्क है। विवादों से भी पुराना नाता रहा है। कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ भी बहुत बेहतर संबंध रहा है। बाबा सिद्दीकी का अल्पसंख्यक राजनीति में एक बड़ा नाम और मुकाम हासिल है। तो बाबा सिद्दीकी को भी बिहार से राजद के द्वारा राज्यसभा भेजा जा सकता है, इस बात की चर्चा है। हालांकि इस पर अभी कहीं से मुहर नहीं लगी है। तीसरे नाम के रूप में राजद के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का नाम भी चर्चा में है। हिना साहब को सांसद शहाबुद्दीन के समर्थक लगातार राज्यसभा में भेजने की मांग उठा रहे हैं, और बिहार में जो अल्पसंख्यक समुदाय राजद को वोट करता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के द्वारा किए गए मेहनत को उसका आधार माना जाता है। ऐसे में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के नहीं रहने पे एक मांग उठी हुई है कि हिना साहब को राजद राज्यसभा भेजे। ऐसे भी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के समर्थकों में नाराजगी चल रही है, क्योंकि शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि या जयंती राजद कार्यालय में आयोजित नहीं की गई। सोशल मीडिया पे शहाबुद्दीन के समर्थकों ने जमकर टीका टिप्पणी भी की। अब आते हैं कि हाल के दिनों में पुराने समाजवादी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के साथ जो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तथा उनके पुत्र बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हैं, उन वादों का क्या? दिल्ली में तेजस्वी यादव शरद यादव से मिलने पहुंचे थे। शरद यादव का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। 10 जून को जिन 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, उसमें एक सीट शरद यादव की भी है। शरद यादव को उम्मीद था और है भी कि संभवतः राजद उन्हें फिर से राज्यसभा भेजने की में मदद करे, उनका नाम आगे लाए, उन्हें राज्यसभा भेजे। लेकिन यहाँ तो मीसा भारती को लेकर ही किचकिच चल रहा है। तो ऐसे में शरद यादव को भेजा जाना कहाँ तक संभव हो सकेगा, यह देखने वाली बात है। बहरहाल राजद के अंदर 2 सीटों को लेकर जबरदस्त मारामारी है। हालांकि एक सीट पर हम अभी भी कह रहे हैं कि मीसा भारती का नाम लगभग कन्फर्म ही है, बस आधिकारिक मुहर लगना बाकी है। 31 मई तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। मतलब और 12 दिन के अंदर यह सब तय हो जाना है कि दोनों सीटों में कौन कौन जाएगा। बड़े नामों में हमने बता दिया, कपिल सिब्बल, बाबा सिद्दीकी, इन लोगों का नाम आगे चल रहा है। हिना साहब भी हैं, उनके नाम पे भी चर्चा हो रही है। 1-2 और नए नामों पर भी मंथन किया जा रहा है। लालू दरबार में, दिल्ली में लालू दरबार में लोग जुट रहे हैं, और
आप जहां तक जानते हैं कि नए नामों को आगे लाकर पूरी पार्टी समेत समस्त राजनीतिक गलियारों को कई बार राजद सुप्रीमो लालू यादव ने चौंकाया है। इसलिए इस बार भी इस बात से परहेज नहीं किया जा सकता है कि किसी नए ऐसे आदमी को भी राज्यसभा राजद के द्वारा भेज दिया जा सकता है जिसकी अभी तक कहीं चर्चा नहीं हुई हो। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।